अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स का इंतकाल हो गया। लोग उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए। जैसे ही लोग कब्रिस्तान पहुंचे और कब्रिस्तान में चारपाई को रखा, एक शख्स भागता हुआ आया और चारपाई के एक पांव को पकड़ के कहा कि मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं दूंगा, मैं इसको दफन करने नहीं दूंगा, इसलिए कि इस शख्स ने मेरे 15 लाख रुपए लिए हैं, जब तक मेरे वो पैसे नहीं मिल जाते हैं मैं इसे दफन करने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर तमाम के तमाम लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा ने ऐसी कोई बात हमें नहीं कही थी कि ये मकरूज हैं, इन्होंने किसी से कर्जा लिया है। इसी तरीके से भाइयों ने कहा कि जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, जब बेटे जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। बड़ा हंगामा हो गया। अब वो शख्स चारपाई के पांव को पकड़ के बैठा हुआ है, जनाजा पढ़ाने नहीं दे रहा है, दफन करने नहीं दे रहा है। लोग परेशान हो गए। इतने में ये बात घर पहुंच गई। घर की औरतें परेशान हो गई। उसकी एक बेटी थी, उसने जब ये बात सुनी कि मेरे बाप का जनाजा रोक दिया गया, को दफन करने से रोका हुआ है, फौरन उठती है और जितने भी जेवरात उनके पास थे तमाम को इकट्ठा करती है, बेचती है। जो रकम अपने पास थे उनको भी इकट्ठा करती है और किसी से भेजवा देती है कि उस शख्स को देना और कहना कि मेरे बाप का जनाजा ना रोके, जनाजा पढ़ाने दे, उन्हें दफन करने दे। मैं जिंदगी भर कमा कमा के उसके रकम को अदा कर दूंगी, उसके कर्ज को अदा कर दूंगी। बेटी की मोहब्बत तो देखिए, कितनी मोहब्बत। उन्होंने ये नहीं देखा कितना पैसा कहां से आएगा, आखिर सच है या गलत है। उन्होंने सिर्फ इतना देखा मेरा बाप का जनाजा नहीं रुकना चाहिए, मेरे बाप को दफन करने से नहीं रोकना चाहिए। वो शख्स फौरन खड़ा होता है मजमे में और तमाम मजमे को मुखातब करके कहता है कि भाई बात ऐसी है, मेरा इस शख्स पर कर्ज नहीं है, बल्कि मुझे इतना पैसा इनको देना था और मुझे इनके वारिस का पता नहीं था कि इनके वारिस कौन है। अब मुझे पता चल गया इनका वारिस कोई बेटा नहीं है, इनके वारिस इनके भाई नहीं है, बल्कि इनका वारिस उनकी एक बेटी है। लिहाजा उस शख्स ने वो रकम उसकी बेटी को दे दिया। जो लोग बेटियों की पैदाइश को मायूब समझते हैं, जरा इस वाक़े से नसीहत हासिल कीजिए। बेटी तमाम तर मुसीबत को झेलने को तैयार हो जाती है। बेटी माँ बाप की मुसीबतों को झेलने को तैयार हो जाती है। उनके पास जो बन पड़ता है वो हर तरह से माँ बाप की खिदमत करती है। एक बात और समझना चाहिए कि कर्ज अगर हमारे ऊपर है तो मौत से पहले पहले उसका इंतजाम कर दीजिए और उससे अदा कर दीजिए, इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह ये है, अल्लाह ने जिनसे सख्ती के साथ मना किया है, वो ये है कि आदमी इस हाल में मरे कि उस पर कर्ज हो और उसने जिंदगी में उसका इंतजाम नहीं किया हो, उसका इंतजाम नहीं किया। मोमिन की रूह उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक वो कर्ज अदा न कर दे। यानी जो राहत उसे मिलने वाली है, जो मंजिल उसे मिलने वाली है, वो तमाम नहीं मिलती है जब तक कि हम कर्ज अदा न कर दे। लोगों के हुकूक को लेकर इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मामलात जो है उसे बिल्कुल क्लियर करके रखना चाहिए, साफ करके रहना चाहिए। लोगों के जो हुकूक हमसे वाबिस्ता होते हैं उस हुकूक को हमें अदा कर देना चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।